नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व कब शुरू हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। तो आइए आज जानते हैं रक्षाबंधन से संबंधित कहानियों के बारे में। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। असुरों के राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गए थे। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग लोक का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब ब्राह्मण अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर थे। उन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु से कहा कि वह 3 पग भूमि नाप लें। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना सिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने सिर पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना सारा राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने से पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान से याचना की कि प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ चलकर पाताल में रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और नारद मुनि से परामर्श कर उन्होंने लीला रची। वे एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर साल 4 महीने वे पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। दूसरी कथा है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और उससे रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तीसरी कथा है देवराज इंद्र की। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में देवता गणों की पराजय हुई। देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ अमरावती चले गए। उधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया और घोषणा करवाई कि उनके राज्य में यज्ञ, वेदों का पाठ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। इस तरह तीनों लोकों में धर्म का नाश होने लगा। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागा बांधने की सलाह दी। इसे इंद्रानी अर्थात इंद्र की पत्नी द्वारा बनाया गया था। इस पवित्र धागे की अद्वितीय शक्ति से इंद्र युद्ध में विजयी हुए तथा इस श्रावण पूर्णिमा से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई।
आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।